गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर आज अपना जो टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, उसी को लेकर उसका पार्ट थर्ड आज लेकर बनाए हैं। तो आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया होगा, उसके बारे में हमने नंबर के बारे में और उससे रिलेटिव जो डिवाइडेड है उसके रूल्स के बारे में पढ़ा था। अब जो नंबर सिस्टम है संख्या पद्धति, उसके कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अभी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अगली वीडियो के बारे में पहले से ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलो हम पढ़ते हैं फर्स्ट आज का n प्राकृत संख्याओं का योग। जो अपने n प्राकृत संख्या है उसका योग याद करने का फॉर्मूला होता है, वो है n ब्रैकेट n माइनस वन सॉरी n प्लस वन बटे दो। अब ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पे आधारित अपने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो n प्राकृत संख्या, मान लो कि 1 से 200 तक प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। तो n का मान कितना है इसमें 200। इस फॉर्मूले का यूज करने पर ये हो जाएगा 200 cos तक 200 प्लस 1 बट्टा 2। ये 200 के 200 गुणा 200 में 1 तो 201 बट्टा 2, 2 और 200 गुणा कर लो 100, 100 और 201 को गुणा करोगे कितना देगा 20,100। मतलब कि 1 से लेकर 200 तक जो संख्या है उन संख्याओं का योगफल है वो हो जाएगा 20,100। ये अपना पहला फॉर्मूला है और उस पर आधारित एग्जांपल था। अब फॉर्मूला नंबर 2 देखना, a से b तक प्राकृत संख्याओं का योगफल तक लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। तो ये हो जाएगा a प्लस बी cos तक a माइनस बी प्लस 1 बट्टा 2। a और b का मतलब a का मतलब पहली संख्या और b का मतलब अंतिम संख्या। तो ये अपने पास एग्जांपल है, फॉर्मूला है। तो इस एग्जांपल फॉर्मूले पर आता है एक एग्जांपल। तीस से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। अपन को क्या याद करना है, 30 से लेकर तो 100 तक की प्राकृत संख्या उसका योग याद करना है। तो ये फॉर्मूला है, इसमें a कौन सी हो जाएगी 30, सॉरी a जो बड़ी संख्या वो हो जाएगी a और छोटी संख्या हो जाएगी b, या फिर इसमें ये b है b माइनस a छोटी संख्या और b बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में अपन जो मान है वो रखेंगे। तो a बराबर 30 और b बराबर 100 रख दिया अपन मान। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 100 cos तक 100 माइनस 30 प्लस 1 बट्टा 2 हो गया। अब अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी अपने 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 130। कितना जाएगा मेरे पास 130। 100 में से 30 घटा दो 70, 70 में 1 जोड़ दो कितना जाएगा 71 बटे 2। इन दोनों का गुणा कर लो, 0 0 आ गया
13 का 3 असल का 1 13 7 91 और 1 जोड़ दो 92 बटे 2 वापस गुना कर लो 13 का 0 का 0 13 का 13 असल का 1 13 7 91 91 92 2 से भाग कर लो इसको क्या जाएगा 4 6 1 5 4615 जो 30 से लेकर 100 तक की संख्या है उन सबका योग है वो हो जाएगा 4615 कितना हो गया 4615। अब फॉर्मूला नंबर 3 है n लगातार n सम संख्याओं का योगफल लगातार n सम संख्याओं का योगफल। इसके लिए फॉर्मूला काम आ जाएगा x प्लस x प्लस 1 यहाँ जो x है वो सम संख्या का नंबर है यहाँ सम संख्या की संख्या कितनी सम संख्या है मान लो कि 1 से 100 तक की सम संख्या है उसका अपन को योगफल ज्ञात करना है 1 से 100 तक की सम संख्या का योग। तो 1 से 100 तक कुल कितनी सम संख्या होगी तो 100 बटे 2 कितनी हो गई 50। x का मान कितना आ गया दोस्तों मेरे पास 50 आ गया। x का मान अपन 50 रख देते तो क्या हो जाएगा 50 cos 50 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50 गुना 51 0 5 5 एकम 5 और 25 2550 ये अपना आंसर क्या जाएगा 2550। दोस्तों अभी तक हमने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पर आधारित 3 फॉर्मूले हैं 3 सूत्र है उसका हमने उपयोग किया। उसके बाद में चौथा सूत्र आता है लगातार n विषम संख्याओं का योग। जो लगातार n विषम संख्या है उसका योगफल कैसे ज्ञात करें सवाल नंबर सूत्र नंबर 4 हो जाएगा। तो ये दोनों तीनों सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया। n विषम संख्याओं का योगफल n विषम संख्याओं का योग n विषम संख्याओं का योग इसका सूत्र होता है x स्क्वायर। तो हम लेते हैं 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग जब उनको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे 50 में 2 का भाग दे दो कितना देगा 25। x बराबर क्या आ गया 25 का स्क्वायर कर लो कितना होगा 625 कितना हो गया 625। मतलब कि 1 से लेकर 50 तक जो विषम संख्या होगी उन सभी संख्याओं का जो योग है वो हो जाएगा 625 कितना देगा 625। तो दोस्तों ये जो अपनी गणित की क्लास है ये हर रोज आपको ऑनलाइन YouTube चैनल एजुकेशन फॉर होम पर ये क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आगे का अपना क्वेश्चन है कि n संख्याओं के वर्गों का योगफल बहुत सारी संख्या है उसके वर्गों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अपने कि प्राकृत संख्या है उसके वर्गों का योगफल सवाल नंबर 5 n
प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब n प्राकृत संख्या है, उसके वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए अपने कैसे याद करोगे? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये n प्राकृत संख्या है लगातार, उसके वर्गों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। तो एग्जाम्पल है अपने पास कि 1 से 20 तक की 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। 1 से 20 तक की संख्या के वर्गों का योगफल। तो इसमें n का मान कितना है? 20 है। n बराबर कितना हो गया? 20। फॉर्मूला मान दो 20 कोष्टक 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1/6। ये हो जाएगा 20 गुणा 21 गुणा 41/6। 6 कट रहे हैं, ये हो जाएगा 10, 3 हो गया 7। कितना हो जाएगा? 70 गुणा 41। 70 और 41 को गुणा करोगे 0 7 एकम 7 7 चौक 28 2870 है। वो पहले 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल है, जो हो जाएगा 2870। कितना हो जाएगा? 2870। अब जो अपना अगला प्रश्न है, n प्राकृत संख्याओं का घनों का योगफल। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, इसका योगफल घनों का योगफल। तो अगला हो जाएगा n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। इसका सूत्र हो जाएगा अपने ब्रैकेट n प्लस 1/2 अपॉन होल स्क्वायर। ये है n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। तो n का मान कितना है? यहाँ पर अपने पास 10 है। इसमें रख दिया अपन 10 प्लस 1 ब्रैकेट 2 होल स्क्वायर 2/2। 10 और 2 कट रहे तो 5 गुणा 11 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। कितना होता है? 256। जो पहली n संख्या है, सॉरी अपने यहाँ गलती हो गई है, इन दोनों को गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 55। अपने क्या किया? जोड़ दिया है। तो 55 है, 55 का हमको क्या करना है? स्क्वायर करना है। 55 को स्क्वायर करने का सिंपल सा तरीका हो जाएगा, 55 को 55 से गुणा करके देख लो तो 5 और 25, 25 और 2 27, 5 7 2 कितना हो जाएगा? 5 2 3 3 3325। ये आपका आंसर हो जाएगा 3325। दोस्तों, आज हमने नंबर सिस्टम के बारे में कुछ संख्याओं पर आधारित फॉर्मूले के और एग्जाम्पल सॉल्व किए। हम अगले वीडियो में और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ नया टॉपिक लेकर अपन आगे का अध्ययन शुरू करेंगे। धन्यवाद।